गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उड़ाव जनजाति से जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं तो वो सारा आपका आज क्वेश्चन करने वाला है, जिसमें से पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जरूर पार्ट 1 वाला देख लीजिएगा, जिसमें झारखंड के जनजाति का उड़ाव फर्स्ट जनजाति जो संथाल जनजाति थी वो समाप्त हो चुकी है। आज देखेंगे उड़ाव जनजाति से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से हम वेशभूषा, धूमक्रिया जनजाति, कुरुक, उनकी जो भाषा है, ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का इसमें कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है कुछ खास। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा, तो ये आपका झारखंड के कुछ कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो सभी एग्जाम के लिए आपका यह महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 1 पे भी ये सब कुछ कुछ बातें जान के तो आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाली है, ताकि आप लोगों का और भी आसानी हो जाएगा। तो उराव जनजाति को क्या कुरुक नाम से भी जाना जाता है, वो खुद को कुरुक भाषा कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना। ये द्रविड़ भाषा परिवार है, शॉर्ट में स्पीड से पास पास कर देते हैं। और इनका कौन कौन स्थान, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, अन्य जगहों में पाए जाते हैं। इनकी संस्कृति क्या है, एक अनूठी संस्कृति या धार्मिक परंपराओं जिन्हें वो प्रकृति के रूप से पूजा करते हैं। चलिए उनकी सामाजिक संरचना देख लेते हैं। उनका ढांचा देखिए, वो काबिली रूप में पाई जाती है, जिसमें गांव का जो पंचायत है तो उनको क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। ये सब क्वेश्चन अभी मिलेगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। उड़ाव लोग जो कृषि का शिकार, वनों का उत्पन्न निर्भर थे, और हाल ही में उनमें कई स्थानों पर कृषि को बनाए गए थे। ठीक है, धार्मिक की मान्यता क्या है, वो मूल रूप से क्या प्रकृति की पूजा करती है, आपको याद ही होगा। जैसे सूर्य की, चंद्रमा की, जल, वन और पृथ्वी की पूजा करते हैं। उनके प्रमुख त्योहार जैसे सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, जो प्राकृतिक और फसल से जुड़े हुए होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के नंबर बढ़ते हैं, जिसमें झारखंड की जनजाति करेंगे, जिसमें टोट 30 एमसीक्यू, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 में हम 20 से 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो इसलिए टोटल वो वाला और इधर वाला कवर करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अखड़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। अखड़ा के संबंध में, यह उड़ाव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। यह प्रायः गांव के बीच में स्थित नाच का मैदान है। ऑप्शन में, यह पर्व, त्योहार, महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर या दिन भर नाच गान के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। चलिए देखिए, तो आपको यहाँ पे ये अखड़ा दिख रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे अखड़ा अभी तो हाल ही में अभी कर्मा पूजा चल ही रहा है, कल कर्मा पूजा था, आज भी कर्मा पूजा है। तो देखिए इस तरह अखड़ा रहता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये लोग अपना जावा लाता है, और जावा ला के यहाँ पे क्या कहता है, नाच गान वगैरह करते हैं। तो चलिए बताइए इसके संबंध में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी हो जाएगा। यह उड़ाव का महत्वपूर्ण सामाजिक स्थान है, यह उनके बीच में होता है, और यह पर्व से धार्मिक दिन भर के लिए ये लोग नाच गान करते हैं, तो सारा व्यवस्था होता है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 के करेंगे। उड़ाव में विवाह का सार्वजनिक प्रचलन, तो बताइए उड़ाव में विवाह का सार्वजनिक प्रचलन क्या है। विवाह, विधवा विवाह, विनियम विवाह, आयोजित विवाह या शिव विवाह। तो किस प्रकार का विवाह उड़ाव जनजाति में देखी जाती है, तो ये देखिए महिला लोग है। ठीक है, चलिए तो सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए आयोजित विवाह, तो उड़ाव में आयोजित विवाह का प्रचलन है, तो ये याद रखना है। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। तो उड़ाव में आयोजित विवाह का प्रचलन है, तो ये आपको याद रखना है। और इनके क्या था, शैव विवाह का भी प्रचलन है, तो ये भी आपको पूछ सकता है ये भी। और यह क्या था, वधु मूल्य के परिवार की सेवा भी करना पड़ता है। शैव विवाह में क्या था, वधु मूल्य जो होता है उनके परिवार को आपको सेवा करना था, उनके मतलब कि स्वरूप में आपको अच्छा दिखाना पड़ता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धर्मेश का संबंध कौन सा कथन सत्य है। तो धर्मेश में कौन सा कथन सत्य है, यह उड़ावों का मुख्य देवता है, यह सिंह व सूर्य का प्रतीक है, यह धरती इनकी दंपति मानी जाती है, और धर्मेश उड़ाव के साथ मुंडाओं का भी सर्वोच्च देवता होता है। तो बताइए कौन सा इसमें असत्य पूछा है, गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, जब गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह धर्मेश सिर्फ उड़ाव का ही जाता है, ये मुंडाओं का नहीं है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो ये मुंडाओं का नहीं है, सिर्फ उड़ाव जनजाति का ही धर्मेश देवता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धर्मेश क्या प्रमुख देवता माने जाते हैं, और यह सूर्य का प्रतीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तथा इनकी धरती माता जो है इनकी दंपत्ति है, और यह मुंडाओं का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होता है। तो मुंडाओं का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होता है। संथाल का भी सर्वोच्च देवता ये भी होता है, तो याद रखना संथाल और मुंडाओं का सिंह बोंगा। ठीक है, ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। और इसी टाइप का जो यदि ये सीक्वेंस आप पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान करेगी। एग्जाम से पहले इसको देख के जाइएगा, बहुत मजा करिए। उड़ाओं को ग्राम देवता को क्या कहते हैं, मरांगबुरु, ठाकुरदेव, देवा या पूर्वदा। तो बोले उसका ग्राम देवता को क्या कहते हैं। चलिए तो सही आंसर क्यों हम लोग बढ़ेंगे, तो उसका ठाकुरदेव मानते हैं ना, सही आंसर होगा ठाकुरदेव। इसका व्याख्या चाहिए था, उड़ाओं को ग्राम देवता है उसको ठाकुर देवता नाम देता है, और कुल देवता को उसका मतलब पूर्वात्मा है, तो उसको सीमान देवता को देखिए सिद्धिवा, तो बोलेगा सीमान देवता को तो देवा, और पहाड़ देवता को मारंगबुरु। तो पहाड़ देवता बोलेगा तो मारंगबुरु, तो ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जाता है
उराव जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार, तो बताइए उराव जनजाति के महत्वपूर्ण, इसलिए हम बोले स्टार्टिंग वाला आप यदि थोड़ा भी देख लिए होंगे तो आपको बना लीजिएगा। कर्मा पूजा है, सरहुल पूजा है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये लोग पूजा कर दिया और ये डांस कर दिया, तो क्या होगा, दोनों को दोनों सही हो जाएगा। कर्मा और सरहुल पूजा उराव का महत्वपूर्ण त्योहार। अभी जैसे कर्मा पूजा अभी जस्ट हाल में कल ही हुआ था 3 को और आज 4 को, तो 3-4 दोनों के दिन कर्मा पूजा है, तो आज भी कर्मा पूजा होने वाला है, आप लोग देखेंगे। चलिए, उराव जनजाति का महत्वपूर्ण त्योहार कर्मा और सरहुल दोनों होती है। कर्मा जो होता है कब मनाया जाता है, तो डेट याद है, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशमी, तो अभी जो चल रहा है भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशमी, तो हम लोग का अभी चल ही रहा है। और ये सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया को, तो दोनों का डेट याद रखना है। कर्मा पूजा भादो माह का शुक्ल पक्ष को एकादशी को, और सरहुल पूजा चैत्र माह का शुक्ल पक्ष को तृतीया को। और इसमें क्या क्या युवा दीदी सबसे बड़ा त्योहार यदि बोलेगा इसमें से लड़की लड़कियों का सबसे बड़ा त्योहार, तो जतरा त्योहार को माना जाता है। तो उराव जनजाति में से उराव जनजाति में सबसे बड़ा त्योहार जतरा को माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, उराव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा किए जाते थे। तो रोपा जब लगता है, वो लोग का खेत में जैसे फसल का रोपा लगता है, तो उस समय क्या कहता है, पूजा किया जाता है। तो किसकी पूजा की जाती है, भेलवा पूजा की जाती है, काली पूजा की जाती है, कल्याण पूजा की जाती है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है, भेलवा पूजा किया जाता है। अब भेलवा पूजा होता क्या है उसके बारे में जान जाते हैं। देखिए, उराव जनजाति के रोपनी के समय फसल के लिए भेलवा पूजा की जाती है, और ये गांव के कल्याण और वर्ष भर में किया जाता है। गांव के कल्याण के लिए भेलवा पूजा किया जाता है, और वर्ष में एक बार गोरैया पूजा भी किया जाता है। तो ये लोग को याद रखा है, भेलवा पूजा मेढक के लिए और ये गोरैया के लिए भी किया जाता है। तो गोरैया के लिए भी ये लोग का पूजा किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन का थोड़ा यहाँ पे ये हो गया, इसको देखिए, किस जनजाति में अन्न प्रयोग पूर्व नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है। तो उराव जनजाति में देखा जाता है, ये लोग क्या कहता है, अपने जो फसल कट के आता है तो उसको क्या कहते हैं, सरना बुढ़िया रहती है, तो उसको अर्पित किया जाता है। कौन सा जनजाति में, संथाल में, उराव में, भूमि, बिरहोर में। तो अभी तो आप पढ़ रहे थे उराव, तो जस्ट बना दिए उराव, और एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस जनजाति का गांव भुइयारी के नाम से जाना था। भुइयारी के नाम से जाना जाता है, संथाल, उराव, मुंडा हो, 4 गांव है, तो बताइए भुइयारी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होगा 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो उराव जनजाति को भुइयारी के नाम से भी जानते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उराव जनजाति का गांव भुइयारी के नाम से भी जाना जाता है। पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं, उराव में पंचायत को पंचेरा कहा जाता है, और उराव में संघीय जो पंचायत कहता है उसको पढ़ा कहते हैं। तो ये भी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि आपको इसको याद रखना, तो एक्स्ट्रा जो है आप याद रखिएगा। तो गांव के जो पंचायत को पचौड़ा कहते हैं, और जो गांव का संघीय पंचायत है उसको पढ़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उराव के एक गांव से दूसरे गांव के साथ हुए विवाद का निपटारा कहाँ होता है। तो गांव में जैसे एक गांव है तो दूसरा गांव में जो विवाद होता है, तो उसका विवाद का निपटारा के लिए कहाँ पे होता है, अखड़ा में होता है, पहाड़ा में होता है, सरना में होता है, इनमें से कहीं कहाँ पे होता है बताइए। तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन बी, परहा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परहा में इन लोगों का विवाद किया हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, उराव का यहाँ प्रमुख देवता का नाम दिया और इधर आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है कि सर्वोच्च देवता कौन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, तो आप इसी से बस मैच करके बताइए। चलिए हम बताते हैं। तो इसका सर्वोच्च देवता कौन है, तो धर्मेश, तो याद रखिए इसका सर्वोच्च देवता हो जाएगा धर्मेश, तो याद रखना है। ग्राम देवता, तो ग्राम देवता कौन था, ठाकुर देवता। ग्राम देवता कौन है यहाँ पे, ठाकुर देवता, इसमें ग्राम देवता हो जाएगा। सीमान देवता, तो सीमान देवता कौन है, दिवा, अभी जस्ट बताए थे सीमान देवता दिवा, और यह पहाड़ देवता बताए थे मरांग गुरु, बताए थे। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में उराव जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कथन सत्य बताना है। पहला है, इन जनजाति का मुख्य त्योहार कर्मा और सरहुल है। हाँ ये तो अभी पढ़े ही जस्ट। इनका प्रमुख नृत्य केवल कर्मा एवं झूमर है, ये देखिए। इनका नृत्य स्थान अखड़ा का स्थान, मतलब जहाँ पे नृत्य करते हैं उसको अखड़ा कहते हैं। और अगला है, इनके नव वर्ष आराम नवंबर और दिसंबर में धान की कटाई के बाद होता है। मतलब इसका जो नया वर्ष जो आता है नवंबर और दिसंबर के धान की कटाई के बाद होता है। आप ध्यान से बढ़िया बताइए। चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1, 3 और 4, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इसका प्रमुख त्योहार केवल, देखिए यहाँ पे केवल पूछ दिया है ना, तो केवल कर्मा और झूमर, तो हम लोग पढ़े हैं कर्मा और सरहुल है, ये तो गलत होगा। चलिए अगला व्याख्या देख लेते हैं। उराव का नव वर्ष आराम नवंबर दिसंबर में धान के कटाई के बाद हो जाता है। तो नवंबर दिसंबर धान के कटाई के बाद हो जाता है। इनका प्रमुख त्योहार कर्मा, सरहुल, सोरहाय, फागु, तो ये 4 हो रहा है। कर्मा, सरहुल, सोराय, फागु ये था। इनके नृत्य जो था अखड़ा में कहा जाता है, और जो गांव के बीच होता है इनका प्रमुख नृत्य जदुर नृत्य होता है। तो प्रमुख नृत्य भी याद रखना, जदुर नृत्य। चलिए निम्न में से कौन सा उराव का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, देखिए सर्वाधिक लोक नृत्य अभी जस्ट बताएं, जो ध्यान से पढ़ेंगे तो बताइए, जदुर, कर्मा, खरिया, बांगा, कौन सा नृत्य हो जाएगा, जदुर नृत्य, अभी जस्ट बोले रहे। चलिए अगला है,
इसका व्याख्या देख लेते हैं। जदुर नृत्य है उरांव का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नृत्य है। उरांव जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा के नाम से जानते हैं, नाच जहाँ करते थे अखड़ा। और उरांव की सबसे बड़ी जो पंचायत को क्या था, पढ़ा, पढ़ा के नाम से भी जानते हैं, और वो गाँव को भुइयर कहते हैं। तो उरांव के जो गाँव है उनको हम कहते हैं भुइयर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उरांव जनजाति के लोग सार्वजनिक किस प्रमंडल में निवास करते हैं? तो आपको बताना झारखंड के कौन सा प्रमंडल में निवास करते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू या कोल्हान? बताइए। तो ये लोग कौन सा, ये दक्षिण छोटा नागपुर का प्रमंडल में निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उरांव गांव प्रधान जो मुखिया होते हैं कौन होता है? तो उरांव गांव के प्रधान या मुखिया कौन होता है? वाहन, महतो, मांझी या बैगा? तो कौन होता है? महतो। तो जो होता है उरांव के जो गांव के प्रधान का मुखिया को हम लोग क्या महतो कहते हैं। देखिए व्याख्या, उरांव गांव के जो प्रधान है उसको महतो कहते हैं। उरांव गांव के लोग को पुजारी जो होता है पाहन होते हैं, और यह उरांव लोग को मुख्य पूजा सरना के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है, उरांव लोगों को पूर्वजों आत्मा कहाँ निवास करते थे? कहाँ पे निवास करते हैं? सरना में, हारा में, शासन में, ये भी दोनों में। कहाँ पे निवास करते हैं ये लोग? ये कहाँ निवास करते हैं? शासन में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शासन में। नेक्स्ट देख लेते हैं व्याख्या। उरांव जो है लोगों के पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करते हैं, और उरांव में जो अवस्थिति विसर्जन जो होता है इसका जो जो मतलब कि जो भी अस्थितियां विसर्जन करते हैं उसको हम बोलते हैं कुंडी। तो याद रखना, अस्थिति दफनाने का समारोह को, जहाँ पे जो लोग अस्थिति को दफनाते हैं तो उसको बोलता है हारबोरा के नाम से जानता है। हारबोरा समारोह साल में एक ही बार हो जाता है, तो साल में एक ही बार कहता है हारबोरा। हारबोरा मतलब क्या? जहाँ उसका अस्थितियां दफनाते हैं तो उसको हारबोरा कहते हैं, जहाँ उसका अस्थि विसर्जन करते हैं उसको कुंडी कहते हैं, और आत्मा को शासन निवास के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। अब वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कंटेंट में क्या है, क्या गलती हो रहा है वो भी बताइएगा। चलिए, उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो बताइए कौन सा वस्त्र पहनते हैं जो, तो उसको क्या कहते हैं? केरिया, करवा, खनिया या छुपी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है केरिया। तो जो लोग वस्त्र पहनते हैं उसको केरिया कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डिटेल। तो उरांव जनजाति का त्योहार अवसर पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहते हैं, और महिलाएं जो पहनते हैं उस वस्त्र को गूंगा, तो उस वस्त्र को गूंग कहते हैं। तो महिला जो पहनता है गूंग और पुरुष जो होता है केरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस जानवर का मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो उरांव समाज में मांस नहीं खाते हैं। सुअर का, बकरा का, बंदर का या हिरन का? तो किसका मांस नहीं खाते वो लोग? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदर का। तो बंदर का मांस खाना उन लोगों के लिए निषिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। उरांव जनजाति की कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उरांव जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालतो, सादानी, मंडारी या कुरुक? आप लोग बताएं क्या बोली जाती है? कुरुक भाषा। तो वो लोग कुरुक भाषा, कुरुक भाषा क्यों बोलते हैं? कुरुक जो था वो लोग को मनुष्य के माध्यम में वो लोग जाना जाता है। चलिए, कुरुक भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से? तो बताइए कौन भाषा? तो उरांव जनजाति आपको पता होगा, तो उरांव जाति कौन भाषा परिवार से है तो वो पता होगा, तो कुरुक भाषा बता लीजिएगा। ऑस्ट्रिया, द्रविड़, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग गलत करेंगे इसमें। ये सिर्फ द्रविड़, तो ओनली सिर्फ द्रविड़ परिवार में पाया जाता है, तो ये भी द्रविड़ परिवार में। चलिए अगला क्वेश्चन। उरांव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? तो प्रधान का मुखिया कौन होता है? अब वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए ताकि आपको इसी तरह कंटेंट मिलता रहे। वाहन कहते हैं, मांझी कहते हैं, महतो कहते हैं या बैगा कहते हैं? तो उरांव गांव का प्रधान को मुखिया को कौन होता है बताइए? तो उरांव गांव का जो प्रधान का जो मुखिया होता है उसको महतो कहते हैं। तो कौन होता है? महतो होता है उनका मुखिया। नेक्स्ट है, धर्मेश का संबंध कौन सा कथन सत्य है? बताना। यह उरांव का मुख्य देवता है, ठीक है, ये तो सही है। यह सिंह का सूर्य का प्रतीक है, ठीक है। यह धरती माता इनके दंपति माने जाते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी। तो बताइए क्या होगा? तो ओवरऑल सभी सही से लग रहा है। तो माता है, सिंह का प्रतीक माना जाता है, तो सारा सही हो गया। नेक्स्ट है, उरांव का ग्राम देवता कौन होता है? मारंगबुरु, ठाकुरदेव, देवा या पूजात्मा? कौन होते हैं? कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन होता है? ठाकुरदेव। तो सही आंसर होगा ठाकुरदेव। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उरांव का सीमांत देवता कौन होता है? देवा, बोंगा, ठाकुरदेव, हाटूबा? जितना भी बता दिए थे डिटेल में, तो इसलिए अब उसी से आ रहा सीमांत का बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तो डिवा। तो यह हो जाएगा डिवा। अगला, उरांव का पहाड़ देवता कौन होता है? ओडक बाबा, मारंगबुरु, करकबोंगा, हाथूबोंगा? अब जस्ट बताए हैं, तो उनका पहाड़ देवता कौन होता है? ये मारंगबुरु। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारंगबुरु। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्योहार जो जतरा, अभी जस्ट बताए थे जतरा के बारे में, मनाने वाली जनजाति कौन सी है? संथाल, बिरहोर, खरिया, उरांव? कौन सी जनजाति है? तो जतरा जो सबसे प्रमुख जनजाति है ये उरांव जनजाति मनाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
धुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? संबंधित है। धुमकुड़िया आपको पता होगा, ये क्या है? युवा गिरी है, तो ये याद रखिए युवा गिरी का नाम है धुमकुड़िया। कौन सा जनजाति? संथाल, मुंडा, हो या उराव। इसी तरह एग्जाम में आ गया आपके 4 ऑप्शन दे देगा, आपको नहीं पता होगा तो बताइएगा नहीं। तो उराव जनजाति था, और संथाल को बोलेगा तो घोटुल। तो घोटुल संथाल जनजाति पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, तो देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, अब मुंडा को बोलेगा तो मुंडा क्या है? गिति ओरा, तो याद रखना गिति ओरा। तो सारा याद रखिएगा, सारा क्या है? युवा गिरी। युवा गिरी क्या होता है? यहाँ 11 से लेकर 12 या 13 वर्ष के बच्चों को लाया जाता है, और यहाँ पे उनकी सारी धार्मिक, सांस्कृतिक, रहन सहन, कैसे जीवन यापन करना है, यहाँ पे 3 साल के लिए इन लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो यही होता है युवा गिरी, ठीक है। और इसमें जोक एरा, बड़का ढांगा, छोटकी ढांगा, ये सब रहते हैं, उनको सारा शिक्षा देने का काम करते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, झारखंड की जनजाति में शाब्दिक विकास कौन सी जनजाति का होता है? सबसे ज्यादा विकसित जनजाति या सबसे ज्यादा तेज जनजाति माना जाता है? कौन सा जनजाति? संथाल, मुंडा, हो, उराव। तो सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा विकसित उराव जनजाति माना जाता है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब किए हमें ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। अब वीडियो कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा कि वीडियो में क्या गलतियाँ हैं, क्या इंप्रूव करना चाहिए, वॉइस ठीक आ रहा है कि नहीं, वो सभी बताइएगा। और मेरा ये आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास है, इसमें से जुड़िए। सारा कंटेंट या उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारा चल रहा है, यदि आप जेटेड का चल रहे हैं तो वो सारा चीज़ सब लगभग आपको टॉपिक वाइज वहाँ मिल जाएगा। यदि कोई चीज़ का चाहिए या आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम हम टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या मोबाइल नंबर 9955547856 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर हमको उराव जनजाति या संथाल जनजाति का पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आराम से आप खुद से टेस्ट लगाइए, और यहाँ जहाँ गलती होगा तो फिर से वीडियो देख के फिर से कर लीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय भारत।